नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी घटना सुनाएंगे मेरे दोस्त। सुन के आपके होश और हवास उड़ने वाले हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। आज के पहले मेरे दोस्त ऐसी घटना कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक मुरारी नाम का आदमी था। वो आदमी क्या करता है, छोटे छोटे जानवरों को जंगल से लेकर आता है और जंगल से लेकर आने के बाद गांव में जाकर मदारी दिखाया करता है और मदारी दिखाकर दो चार पैसे कमाता है और अपना घर परिवार चलाता है। मुरारी के साथ उसकी बीवी रहा करती है, जिसका नाम ममता था, और ममता भी मुरारी के साथ जाया करती है। और मुरारी की एक बेटी थी जिसका नाम कविता था। कविता की उम्र 10 साल थी। तीनों लोग गांव गांव में मार्केट मार्केट में जाकर मेरे दोस्त मदारी का काम किया करते हैं और मदारी दिखाते हैं और लोगों को खुश किया करते हैं। लोग जब खुश हो जाते हैं तो मुरारी को 10, 5, 20, 50 रुपया दिया करते हैं और इस पैसे से अपना घर परिवार चलाता है मुरारी। मुरारी एक बार जंगल गया था कुछ जानवर पकड़ने के लिए। वहां पे एक छोटा सा बंदर का बच्चा पकड़ता है और एक छोटा सा भालू। जब दोनों को पकड़कर घर लेकर आता है, घर लेकर आने के बाद मुरारी का यही काम था मेरे दोस्त कि कोई भी जानवर को अपने घर लेकर आता है तो उसका जो दांत रहता है वो दांत को पूरा हटा देता है और अपने तरीके से उन जानवरों को ट्रेनिंग देता है और सिखाता है। जब अच्छे तरीके से सीख जाते हैं मेरे दोस्त, तो उसको ले जाकर गांव गांव में ये सब दिखाता है। लेकिन जो एक बार भालू लेकर आया था बंदर के साथ, तो भालू का बच्चा जो था वो थोड़ा जर्नैल था मेरे दोस्त, थोड़ा सनकी दिमाग का था। किसी भी लड़के को चाहे लड़की को लाल कपड़ा में देख लेता हो तो भालू पूरा चिढ़ जाता और उसके ऊपर अटैक करना चालू कर देता। और ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। जो मुरारी था अपने बीवी से बताता है कि देखो, भालू के सामने तुम कभी लाल कपड़ा पहनकर मत आना, नहीं तो ये पागलों की तरह तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा और तुमको छोड़ेगा भी नहीं। उसकी बीवी ममता समझ जाती है मेरे दोस्त। और जो बेटी थी 10 साल की, उस बेचारी को उतना समझ नहीं था कि जितना उसके घर वाले समझाते हैं वो लोग समझ सके। उसकी बेटी को उसकी मम्मी और उसके पापा अपने हिसाब से कपड़ा दिया करते हैं और वो पहना करती है। और जब भी मदारी दिखाने जाते हैं मेरे दोस्त, तो वहां पर पहले ही संचेत कर देते हैं भालू को पिंजड़े में से निकालने से पहले कि कोई भी अगर लाल कपड़ा पहना है तो कपड़ा अपना चेंज कर दे या तो कपड़ा निकाल दे, क्योंकि भालू लाल कपड़ा देखते ही तुरंत अटैक करना चालू कर देता है। इसको लाल कपड़े से चिढ़ है। वहां पे लोग क्या करते हैं, जो जो कपड़ा लाल पहने होते हैं वो अपना कपड़ा निकाल देते हैं, नहीं तो घर पास में रहता है तो जाकर दूसरा कपड़ा पहन कर आते हैं। उसके बाद मुरारी अपना खेल दिखाना चालू करता है। खेल उसका रहता है 1 से 1.5 घंटे तक, और 1-1.5 घंटे में मेरे दोस्त अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। अपने जानवर को अच्छा खासा ट्रेनिंग किया था। जो जो मुरारी बोला करता है वही बंदर का जो बच्चा था वो करता है और भालू का जो बच्चा था वो करता है। जब मेरे दोस्त उसकी बेटी 15 साल की होती है तो इसकी बेटी उस जानवरों के साथ प्यार दुलार किया करती है। पहले भी जब छोटे थे जानवर तभी प्यार दुलार किया करती है। उस लड़की ने भालू को पोल पास के मेरे दोस्त दूध खिलाकर सब कुछ पिलाने के बाद बहुत बड़ा कर देती है। जब कविता की उम्र 20 साल हो जाती है तो भालू बहुत बड़ा हो जाता है और बंदर भी बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन थोड़ा भी डर नहीं लगता है कविता को, क्योंकि वो बचपन से जब वो छोट थे जंगल से जब उसके पापा लेकर आए थे तभी दोनों जानवर के साथ प्यार दुलार किया करती है और दोनों के साथ खेला करती है और मस्ती किया करती है। इस वजह से कविता को थोड़ा भी डर नहीं लगता है। लेकिन जहाँ पे वो मदारी दिखाने जाते हैं मेरे दोस्त, वहाँ के लोग थोड़ा डर जाते हैं। और डरते नहीं है मेरे दोस्त। मुरारी सबको समझा देता है कि आप लोग को कुछ भी ये सब नहीं करेंगे और आप लोग एकदम शांतित होकर आराम से बैठकर हमारा खेल देखिए। वहां पर खेल दिखाने के बाद मुरारी का यही काम था मेरे दोस्त, हर एक गांव गांव में जाकर खेल दिखाना और उससे पैसा कमाना। मुरारी का वो एक बिजनेस था, एक रोजी रोटी था, उससे 2-4 पैसा कमाने के लिए। एक बार क्या होता है कि मुरारी जंगल जाता है कुछ जानवर पकड़ने के लिए। उस जंगल में एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम सोमनाथ था।
सोमनाथ मुरारी से बोलता है कि तुम छोटे मोटे जानवर को क्यों बेघर कर देते हो अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए। तुम जानवर को उसके माँ बाप से अलग कर देते हो और लेकर चले जाते हो और अपना खेल मदारी दिखाते हो। मुरारी को सोमनाथ का बात थोड़ा बुरा लगा, लेकिन बोला कि देखो मेरा ये काम है, रोज का मेरा काम है, मैं इसी से 2-4 पैसा कमाता हूँ। मैं ये नहीं करता कि ले जाकर जानवर को मार देता हूँ, ले जाकर इन लोगों का अच्छा खासा सेवा करता हूँ और अच्छा खासा खाना पीना खिलाता हूँ। लेकिन सोमनाथ मना करता है कि तुम ये सब छोड़ दो, जानवर को मत पकड़ा करो। मुरारी बात मान लेता है। मुरारी उस दिन जंगल में जानवर नहीं पकड़ता है और घर आ जाता है। घर पर 2 जानवर थे, एक बंदर था और एक भालू था। अब जो कविता थी उसकी उम्र लगभग 25 साल हो जाती है। धीरे धीरे जब उसकी 25 साल उम्र हो जाती है तो मुरारी क्या करता है, अपनी लड़की का शादी कराने लगता है। एक लड़का खोजता है और अपनी लड़की का शादी फिक्स कर देता है। जब लड़की का शादी फिक्स कर देता है तो घर में बहुत सारे मेहमान आए थे, बहुत सारे लोग थे। चारों तरफ शादी के आवाजें गूंज रही थी, किधर बाजा बज रहे थे, किधर लोग डांस कर रहे थे। लेकिन जब कविता लाल जोड़ा पहन के आती है, और ये बात कविता को पता नहीं था कि मेरे भालू को लाल कपड़ा पसंद नहीं है, लाल कपड़ा देखते ही मेरे ऊपर अटैक कर देगा। और ना ही उसके मम्मी और पापा कविता को ये बात कभी बताए थे, वो बताना ही भूल चुके थे। कविता लाल कपड़ा पहनकर लाल जोड़ा में जब भालू के सामने आती है तो भालू का आंख पूरा लाल हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। और भालू क्या करता है, उस कविता पर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद कविता का कपड़ा फाड़ ओढ़ देता है और कविता वहां पर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वहां पर हाहाकार मच जाता है उसी शादी के घर में। जब हाहाकार मच जाता है तो मुरारी क्या करता है, भालू को कुछ लोगों को बुलाकर पकड़वाता है और पकड़ा कर पिंजड़े में ले जाकर बंद कर देता है। पिंजड़े में बंद करने के बाद कविता को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मेरे दोस्त वहां पर कविता का इलाज चलता है। कुछ घंटे के बाद कविता होश में आती है और होश आने के बाद मुरारी कविता को घर लेकर आता है। घर लेकर आने के बाद वहां पर शादी में जितने भी लोग आए थे सबको मुरारी संचेत करता है और सबको बताता है कि जो भी अगर लाल कपड़ा पहना है वो जाकर तुरंत अपना लाल कपड़ा चेंज कर दे, नहीं तो भालू के अंदर एक खूबी है, अगर किसी को लाल कपड़ा में देख लेगा तो ये अंदर अंदर गुस्सा करने लगेगा और तुरंत अटैक कर देगा। जब वहाँ के लोग सुनते हैं तो जाकर अपना फटाफट कपड़ा चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद मेरे दोस्त आगे का जितना भी रस्म था शादी का सब कुछ अच्छा से बीतता है। जब सुबह होता है, विदाई का टाइम था, कविता बेचारी रो रही थी, अपनी मम्मी को पकड़कर, अपने चाचा को पकड़कर, सबको बारी बारी से पकड़कर रो रही थी। फिर भी डरी हुई थी और भालू के पास जाती है और भालू के पास भी रो रही थी। लेकिन भालू पिंजड़े में इधर से उधर छटक रहा था लाल कपड़ा देखकर। लेकिन पिंजड़ा इतना मजबूत था कि भालू अब पिंजड़ा नहीं तोड़ सकता। वहां पे विदाई जब हो जाती है, कविता अपने घर आ जाती है। ससुराल ससुराल रहते रहते उसको कुछ दिन हुआ था, कविता को अच्छा नहीं लग रहा था और कविता चली आती है अपने मम्मी पापा के पास। मम्मी पापा के पास आकर रहना चालू कर देती है और वही जो मुरारी मदारी का काम दिखाता है, गांव गांव में जा जाकर कविता अपने मम्मी पापा के साथ रहना चालू करती है और मदारी दिखाने चला जाती है। कविता अपने पति सुशील को भी बुला ली थी, अपने साथ भी मदारी में ले जाया करती है और सारे लोग मिलकर मेरे दोस्त मदारी दिखाते हैं और मदारी से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।